वेट अगर आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे मेस्मराइजिंग सीन जैसे कि मेरे फ्लाइट एक्सपीरियंसेस और एयरपोर्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस मुझे आए वो मैंने इसमें रिकॉर्ड करके आपको दिखाया, तो दैट्स नॉट द ट्रूथ। क्योंकि वो आप गूगल भी कर सकते हो या फिर आपको बाकी लोग के वीडियोस में दिखेंगे, बट वॉट आई गॉट फॉर यू गाइज इज द मिस्टेक विच आई मेड ऑन एयरपोर्ट, जिसकी वजह से मेरी फ्लाइट लिटरली मिस होने वाली थी। सो वीडियो को एंड तक देखते रहना और आपको कुछ ये भी चीज़ें पता चलेगी कि फ़्लाइट बुक करते टाइम क्या देखना चाहिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैं आज से 3 से 4 महीने पहले कनाडा में आया था। आते वक्त मैं आया था एमिरेट्स फ़्लाइट से। सो एमिरेट्स आर वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास फ़्लाइट्स एज वी ऑल नो, बट एक्चुअली सबको पता है एमिरेट्स आर लग्जरियस फ़्लाइट। बट मेरे साथ कुछ ऐसी एक चीज़ हुई थी जिसकी वजह से मुझे लिटरली मेरी एमिरेट्स की फ़्लाइट मिस होने वाली थी। सो क्या हुआ था? सो गाइज, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब मैंने फ़्लाइट बुक की थी तब मैंने 3 चीज़ें मेजर देखी थी। एक तो उसका ट्रांजिट टाइम कितना है, ओवरऑल टाइम कितना है। सेकेंडली, मुझे हॉल्ट कितना टाइम का मिल रहा है। अगर डायरेक्ट फ्लाइट, क्योंकि इंडिया से कनाडा डायरेक्ट फ्लाइट कोई थी नहीं, तो मैंने हॉल्ट देखा था कि हॉल्ट कितना टाइम मिल रहा है। और थर्ड, कितना लगेज अलाउड है। तो गाइज, यूजुअली क्या होता है कि आप कोई भी फ़्लाइट बुक करोगे तो आप 2 टाइप के लगेजेस लेके जा सकते हो। एक लगेज जो रहता है वो लगेज है कि आपका वो जाता है केबिन में, दैट इज़ फ्लाइट के मतलब बड़े बड़े लगेजेस जहाँ जाते हैं वहाँ पे। सेकेंडली, जो लगेज है दैट यू कैन टेक टू दी केबिन, मतलब आप जहाँ पे बैठते हो वहाँ पे आप वो कैरी कर सकते हो। सो बेसिकली कैरी करने के लिए मोस्ट ऑफ द लोग लैपटॉप बैग वगैरह ही कैरी करता है। और जो लगेज रहता है वहाँ पे आपको 2 सूटकेसेस अलाउड रहती है। तो मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस का ये रूल है कि आप 23 kg और 23 kg के 2 बैग्स लेके जा सकते हो। अभी कोई एयरलाइंस ने रिड्यूस भी कर दिया है तो सिर्फ 23 kg का एक, बट मोस्ट ऑफ देम अलाउज यू 23 kg प्लस 23 kg के 2 बैग्स, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपको कोई लगेज चाहिए तो आपको परचेस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। सो ऐसे ही मुझे पता था कि मुझे एक्स्ट्रा लगेज लगेगा। सो मैंने उसके लिए जो है वो मैंने एमिरेट्स के कस्टमर केयर को कॉल किया। तो मैंने जब एमिरेट्स के कस्टमर केयर को कॉल किया गाइस, तो मुझे उन्होंने ये बोला कि आपके पास 2 ऑप्शन है। आप एक सिंगल अमाउंट भरो और जो आपकी 23 प्लस 23 की जो लिमिट है उसमें से 1 या 2 बैग की, डिपेंड्स ऑन यू, आप 23 से 32 कर दो। सो आई वॉज लाइक फाइन, मैं पूरा एक नया बैग क्यों लूँ? अगर मुझे पता है कि मेरा सिर्फ 23 kg का लिमिट जो है वो मैं 32 कर दूंगा तो मेरा उसमें सामान आ जाएगा। तो मैंने ऐसे ही 1-2 जगह पे कंफर्म किया। तो उन्होंने मुझे 2 चीज़ बोली थी, ये आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पे कर सकते हो ये चीज़, मतलब बैग का लिमिट बढ़ाना, वेट का, या फिर आप हमें अभी अमाउंट ट्रांसफ़र करके कर सकते हैं, हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। सो बाद में मैंने सोचा कि चलो एयरपोर्ट पे ये सब क्यों रखना है, जो कि हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट सोचेगा, हर एक ट्रैवलर सोचेगा कि एयरपोर्ट पे जाके मैं क्यों चीज़ें बढ़ाऊँ। तो मैंने कस्टमर केयर से बात किया। देन कस्टमर केयर के थ्रू ही मैंने ट्रांजैक्शन किया। कुछ 6200 रुपीज़ मैंने भरे थे सो दैट मेरी एक बैग का जो लिमिट है वो 23 से 32 हो जाए। सो ये सब हुआ, मैंने वो सब किया। मैंने रिसिप्ट भी जनरेट की। मैंने रिसिप्ट जब जनरेट की उसके बाद मैंने उसकी हार्ड कॉपी भी एक कैरी की थी, क्योंकि हमें पता है एयरपोर्ट पे कुछ सीन नहीं चाहिए इसके लिए। तो एयरपोर्ट पे मैं जब गया, एक्चुअली एक तो वेट में ऑब्वियस है लाइन तो थी, तो मुझे ये कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सो मैंने जब वेट किया बैग का, तो ऑब्वियस है मेरी एक बैग थी अराउंड कुछ 23 kg की डॉट, और सेकेंड बैग थी मेरी अराउंड कुछ 29 या 30 kg की, बिकॉज मेरी एक बैग की लिमिट मैंने बढ़ा ली थी। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, जब मैंने उनको पूछा तो उनके पास डेटा में ये था कि मेरी एक बैग एक्स्ट्रा है, मतलब कि मेरे पास 23 प्लस 23 की बैग होनी है, ऐसा उनके डेटाबेस में था। वेयर एज इन रियलिटी मेरे पास सिर्फ 2 बैग थी, जिसमें कि एक बैग 23 kg की थी और दूसरी 29 kg की। सो दे सेड कि आपको कंपलसरी ये जो सेकेंड बैग जो कि एक्सेस वेट जा रही है वो आपको कंपलसरी कम, मतलब एक तो उसके एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, या फिर आपको एक ये सारा सामान एक नए बैग में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उस टाइम एक्चुअली गाइज, एज एन इंटरनेशनल ट्रैवलर, मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है इससे पहले भी, ज़्यादा नहीं पर किया है, बट स्टिल मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार एक्स्ट्रा भरने पड़ रहे थे उस टाइम पे, वेयरएज मैंने वो ऑलरेडी पे किए थे। मैंने उनको बोला कि आपके डेटाबेस में चेक करो, तो उन्होंने बोला कि डेटाबेस में यही है। एंड देन इवन मैंने उनको रिसिप्ट भी दिखाई, स्टिल ही डिनाइड एंड ही सेड कि सॉरी सर, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो गाइस, दैट वाज रियली
वर्स्ट सिनारियो, मुझे लिटरली उसके बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ से आप एयरपोर्ट से एक नई बैग ले लो और उसमें भर दो सामान, या फिर मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करो 6,600 6,500 जो भी अमाउंट हो रही थी मेरी एक्स्ट्रा केजीज़ की। वो जो 23 केजीज़ टू 29 केजी का जो बैंड था वो मुझे एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा था पर केजी के हिसाब से। तो उस टाइम पे मेरे पास थैंक गॉड मेरे पास एक लैपटॉप बैग अवेलेबल थी, तो मैंने वो एज ए केबिन बैग कर ली, और जो मेरी केबिन बैग थी बड़ा बैकपैक उसमें मैंने बाकी का सामान भर दिया। सो मेरे 3 लगेजेस हो गए। सो मेरा हो गया 23 केजी और तीसरी मेरी बैग जो है वो 9 केजी की हो गई। तो ये प्रॉब्लम था। ये आई डोंट नो इंटरनली उनका क्या सीन था, मैंने उनको पूरा प्रूफ भी दिखाया, बट स्टिल दे डिनाइड। सो गाइज बेसिकली यही, अगर आप जब जा रहे हो कोई भी टिकट कोई भी एयरलाइन के लिए बुक कर रहे हो, तो जो रिसिप्ट है ना वो रिसिप्ट प्रॉपर पढ़ना लिटरली, क्योंकि आपको ऑन टाइम वहाँ पे जाके आप ये नहीं जाना चाहते। और मेरी फ़्लाइट जो थी इसके बाद में मैं लिटरली भाग दौड़ के मैंने वो फ़्लाइट बोर्ड की है, क्योंकि बहुत टाइम गया इन सारी चीज़ों में। मुझे पूरे एयरपोर्ट पे वो पूरी बैग खोलनी पड़ी एंड लिटरली मुझे सब सामान ट्रांसफ़र करना पड़ा, तो इट लिटरली टुक अ टाइम। सो गाइस चीज़ें पहले ही क्लियर करो, यही मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी एमिरेट्स इज़ लिटरली द बेस्टेस्ट फ्लाइट आई हैव एवर सीन और आई हैव एवर ट्रैवल्ड। सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज़ वीडियो गाइज। अगर आपको कुछ स्टिल डाउट होगा इन कनाडा प्रोसीजर, प्लीज़ मुझे रीच करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कनाडा प्रोसीजर। अगर आप कनाडा आ रहे हो तो लेट्स मीट।